नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो की हमारी 18वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले जो रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, टोटल 101 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे उसकी हम 17 क्लासेस पहले करवा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सारी वीडियोज की लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम हमारी 18वीं क्लास करने वाले हैं, जिसमें 4 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसके जो 25 क्वेश्चंस मैथ के उसमें आए थे, उन्हीं का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं बेस्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो हमारे साथ पेन कॉपी उठाइए और आप भी सॉल्व करना कि कितने क्वेश्चंस आप एक बार में सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, 26वें नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। समांतर माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ना होता है और जितनी संख्याएं उससे भाग देना होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 5 9 10 5 15 9 24 24 2 26 8 34 5 39 6 45 4 4 5 9 4 13 2 15 24 36 31 39 8 48 49 495 आ जाएंगी। टोटल संख्याएं कितनी है? 3 6 और 3 9 टोटल संख्याएं हैं। इससे करेंगे तो 9 8 9 7 9 पन्ना 45 और 9 पन्ना 45। यहाँ पे जो ओवरऑल आंसर है ऑप्शन नंबर डी 55 हमारा आ जाएगा। अगला सवाल है, एक पाइप एक टैंक को 7 मिनट में भर सकता है। एक पाइप मतलब कि ए मान लेते हैं 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरे टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। बी पाइप मान लेते हैं जो खाली कर रहा है, 56 मिनट में खाली कर रहा है। इसकी इफिशियंसी निकालेंगे हम तो 56 ही आ जाएगा। यहाँ की एलसीएम 7 8 56, 8 प्लस में आ जाएगी और 56 की एक जो की है इसमें वी की माइनस में आ जाएगी, क्योंकि ये खाली कर रहा है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना मिनट लगेंगे। देखो, सबसे पहले 1 घंटे अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 8 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 7 प्लस का 1 घंटे में काम होगा। चूंकि इसका 1/4 1/4 कर रहा है, 1/4 जो है कितना होता है? सिर्फ 14 होता है। जब 1 घंटे में 7 काम हो रहा है तो 14 काम कितने घंटे में हो जाएगा? 2 घंटे में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 5x + 2 इज इक्वल टू, अगर 62 है तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए 5x + 2 और बराबर अगर 62 दिया है तो 5x 2 ये जो है यहाँ पे माइनस में जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 60। तो x की जो वैल्यू है वो 12 निकल के आएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 29 नंबर का कह रहा है कि 386 और 395 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखो, अभाज्य संख्याओं को हमने कहा था कि जिसके लास्ट में 2 से विभाजित संख्या हो वो सम संख्या हो, तो वो 2 से विभाजित होगी, 4 से 6 से 8 से किसी न किसी से विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या को नहीं लिखना है, साथ में जिसके 5 5 आएगा उसको नहीं लिखना है, और जीरो वाले को तो लिखना ही नहीं है। तो सिर्फ लिखेंगे हम किसको? 86 को छोड़ के 387 लिखेंगे, फिर 389 लिखेंगे, फिर 391 लिखेंगे, फिर 393 लिखेंगे, फिर 395 नहीं लिखेंगे। इतनी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाली पहली संख्या जो कि 3 से ही कट रही है तो ये संख्या नहीं होगी। जो इसके बाद अगली नीचे की संख्या है ये भी 3 से कट जाएगी तो ये भी नहीं होगी। अब बची सिर्फ 2 संख्याएं। तो यहाँ पे अगर हम इस संख्या को देखेंगे 389 को, तो यह एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करते हैं 3 से, 7 से, सॉरी 9 से नहीं, 9 से तो 3 ही हो जाता है, 11 से, 13 से और 17 से, 19 से, 23 से इससे करते हैं। तो जब हम चेक कर रहे हैं तो 339 जो संख्या है वो 17 से कट जाएगी। 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 23 बार में कट जाएगी। तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है 389, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि अभाज्य है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 120 में बेचकर 1% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु पहले 20 रुपये अगर अधिक कर दे पहले की कीमत से, तो लाभ प्रतिशत 2x% हो जाएगा। यानी कि पहले अगर x% का फायदा था तो इसका दोगुना 2x% हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 रुपये का अंतर आ रहा है तो लाभ प्रतिशत दोगुना हो रहा है, यानी कि पहले भी 20 रुपये का ही लाभ हो रहा होगा। पहले 20 रुपये का लाभ हो रहा होगा 120 में बेचने पर, यानी कि चीज कितने की होगी? 20 का लाभ के बाद 100 रुपये की होगी। 100 रुपये में 20 का लाभ हो रहा है तो एक का जो मान निकालने के लिए परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 20 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल 31 नंबर का है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार चॉकलेट ट्रफल के केंद्र में एक गोल खोखली गुहा है। यदि प्रयुक्त चॉकलेट का आयतन इतना दिया गया है टोटल, तो खोखली गुहा की त्रिज्या दशमलव में कितनी होगी। देखो ऐसे देखो, सबसे पहले तो क्या है, गोलाकार एक होता है, जैसे कि गोला इस तरह बना होता है,
गोला जो बना होता है, गोला हम बना नहीं पाएंगे 3D में, तो जो गोला बना होता है उसमें एक मतलब कि एक टाइप का खोखला कुछ है गोले के अंदर, तो उसी की जो है त्रिज्या आर की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे में देखो हमें फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि यहाँ पे खोखले जो सॉरी जो गोले का जो है आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई और आर क्यू। तो इसके लिए आयतन दिया गया है, तो v बराबर जब इसका हम त्रिज्या निकालेंगे तो दोनों के आयतन को एक दूसरे से घटा देंगे। तो जो बड़ा यहाँ पे गोला है 4/3 पाई आर क्यू है, तो इसके आर को हम बड़ा बना लेंगे, आर क्यू कर देंगे, माइनस इसको घटा देंगे किससे, 4/3 पाई छोटे आर क्यू, इसका हम जो खोखली गुहा की त्रिज्या है इसको छोटा आर मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ा आर दिया गया है, यहाँ पे इसमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब ये वाला आर दिया नहीं गया है, यही हमसे पूछा गया है, तो मान रख देंगे हम 4/3 पाई, अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। वी जो टोटल है यहाँ पे 800 पाई, यहाँ पे दिया गया है कितना, 800 पाई और बटे का 3 दिया गया है, इसके बराबर कॉमन ले लेंगे तो आर का क्यू और माइनस का आर क्यू बचेगा, क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो 6 दी गई है, तो 6 का जो क्यू है वो 216 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, 4 से ये 212 में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा आर क्यू 216 माइनस आर क्यू, तो 216 इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का आएगा कितना, 16 बराबर आर क्यू माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आर की जो वैल्यू है वो 2√2 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्यूब रूट में दिया गया है, जो कि यहाँ पे दशमलव में दिया गया है, तो बदलने के लिए 2 गुणा और क्यूब रूट दिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो मान है 1.26 के समथिंग होता है, गुणा करेंगे तो 2.52 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सवाल बहुत इजी है, आपको लेंथी लग रहा होगा, नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना। यहाँ पे 32वें नंबर का सवाल, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि उम्मीदवार बी को से सभी मत प्राप्त हुए हैं। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, 18,600 दी गई है। उम्मीदवार को जो है दोनों को प्राप्त मतों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। देखो जब एक उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले हैं, अगले को शेष बचे हैं, यानी कि 40% मिले होंगे, इनका जो अंतर है कितने परसेंट का है, 20% का, यही हमको निकालना है। जबकि टोटल वैध मत कितने दिए गए हैं, 18,600, जो कि 100% के बराबर है, 20% का अंतर है इन दोनों में, तो 20 से गुणा कर देंगे, निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, एक और 0 से 18 36 3720, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक अलमारी का अंकित मूल्य 821 है, जो क्रय मूल्य से 39% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए पूर्ण अंकित जो है दशमलव तक। देखो सबसे पहले तो जो अंकित मूल्य यहाँ पे 820 दिया गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मान लेंगे कि 100 रुपए की कोई चीज थी, क्रय मूल्य 39% अधिक उस पर अंकित कर दिया, यानी कि 139 अंकित कर दिए। चूंकि 2% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 की जो चीज थी वो 102 रुपए में बेचनी है हमको। जब 102 रुपए में कोई चीज बेचेंगे 139 रुपए प्रिंट करके, तो छूट कितनी देनी पड़ेगी, 37 रुपए की देनी पड़ेगी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट ही 3700 में हम 139 से भाग कर देंगे, तो सबसे पहला भाग 2 बार जाएगा, तो 278 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे घटाएंगे तो 92 बचेगा, 0 आ जाएगा। फिर करेंगे 14 7 98, 7 बार ना जाके 6 बार जाएगा लगभग, और इसके बाद दशमलव कुछ आएगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में एक ही दिया गया है। अगला सवाल है, एक कार की चाल प्रत्येक घंटे 20% कम हो जाती है। यदि एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है तो उसे अपने मूल चाल के, देखो इस सवाल को किसी भी प्रकार का फॉर्मूला कुछ यूज नहीं करना है। मान लेंगे कि इसकी जो चाल है वो 100 किलोमीटर है, शुरुआत में 20% कम होगी, तो अगले घंटे में कितनी बचेगी, 80 बचेगी। फिर 20% कम होगी तो अगले घंटे में कितनी बचेगी, 64 बचेगी। फिर 20% कम होगी तो अगले घंटे में जो बचेगी 51.2 बचेगी। आपको खुद से ही यहाँ पे कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी फास्ट। अब समान दूरी जो है कितना समय लगेगा, तो अभी कितना समय लगा है, कितने घंटे, जो है 4 घंटे हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे टोटल दूरी निकल के आ गई है, तो टोटल दूरी कितनी आई है, इसको जोड़ेंगे तो जो टोटल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 295.2 यहाँ पे आके आ जाएगा। अब जो है शुरुआती चाल अगर चलता तो कितना समय लगता, जितने के लिए शुरुआती चाल 100 थी, तो 100 से भाग दे देंगे, 2 अंक बाद और दशमलव आ जाएगा, तो 2.952, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है ये। इसके बाद आते हैं इस सवाल पे 35 नंबर का। देखो ये सवाल फॉर्मूला बेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इस सवाल को हम वीडियो के जो है
लास्ट में करेंगे, 50वें क्वेश्चन के बाद इसको हम करेंगे, अभी के लिए छोड़ते हैं। 36वें नंबर का सवाल है, एक्चुअली इसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, इतनी हमने स्पेस नहीं दी है इसीलिए। 36वें नंबर का सवाल है, 5700 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्षों का मिश्र धन ज्ञात करना है। देखो कब जब भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि, देखो 10% लग रहा है तो 100 से 110 यानी कि 10 से 11 होगी, अगले साल भी 10 से 11 होगी, यानी कि ओवरऑल जो है वो 100 से कितनी हो रही है, 121 हो रही है। तो 5700 रुपये जो है यहाँ पे 100% के बराबर है, तो 121% के बराबर जो है कितना होगा ब्याज लगा के। तो जो भी दो जीरो कटेंगे, 121 में 57 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 6897, और यही गुणा करने पर यहाँ पे आ जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर का, यदि ये 8763 लंबी ट्रेन एक खंभे को 127 सेकंड में पार करती है तो इतने 512 मील लंबे प्लेटफॉर्म को कितने ट्रेन द्वारा समय लिया जाएगा। देखो क्या है कि 8763 जब 127 की स्पीड से ट्रेन चल रही है तो इसकी गति निकालेंगे, इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पे 963, इकाई का अंक 9, 6, 69 मीटर प्रति सेकंड की जो है यहाँ पे स्पीड रहेगी। अब चूंकि देखो 69 की स्पीड से इतना जाएगा तो 127 सेकंड तो ये इसको लग ही गए हैं, ठीक है भैया, 127 सेकंड तो ये लग गए हैं। लेकिन 552 और भी जाना है, कितने की स्पीड से, 127 की ही, सॉरी 69 की स्पीड से इसको जाना है। तो लगभग कितने जाएगा, 7 8 56, लगभग 8 सेकंड जो है और जाएगा। इसमें जोड़ देंगे अगर हम तो 135 सेकंड का टोटल समय आएगा, क्योंकि वो इस अपनी जो है लंबी ट्रेन को भी दूरी तय करेगा, साथ ही प्लेटफॉर्म को भी तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज दिया गया है, तो सबसे पहले तो क्या है इस सवाल में, पी क्यू आर चतुर्भुज में कोण आर और एस के समद्विभाजक बिंदु पर एक टी जो है इस चतुर्भुज के भीतर मिल रहा है, एस टी आर जो कि 32.5 का कोण बना रहा है। यदि पी और क्यू का अनुपात 6:7 है तो क्यू पी के मापों में कितने का अंतर है, ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहले किसके लिए हम चतुर्भुज बनाएंगे, इस तरह से एक चतुर्भुज बनता है, एक चतुर्भुज है, तो इनकी भुजाएं भी हम लिख लेंगे जो कि रहेंगी, यहाँ से हम लिखेंगे पी क्यू आर और एस, ये हो जाएगा। कह रहा है कि आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिल रहे हैं, इसका एक समद्विभाजक आएगा, इसका एक समद्विभाजक आएगा, जो कि टी बिंदु पर यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि एस टी आर जो कोण है 32.5 डिग्री का, यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये 32.5 डिग्री का बना रहा है, ठीक है भैया। पी और क्यू का अनुपात 6 और 7 दिया गया है, पी का अनुपात 6 दिया गया है, इसका जो है 7 दिया गया है, तो एक्स मान लेंगे, 6x और 7x कोण दिया गया है। अब इन्हीं के मापों में अंतर निकालना है। देखो जब भी अंतर निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चंस बनेगी, कौन कौन सी, देखो सबसे पहले क्या है कि जो यहाँ पे चतुर्भुज है इन सभी कोणों का योग चतुर्भुज में कितना होता है, जैसे कि कोण एस है प्लस कोण आर है प्लस कोण पी है प्लस कोण क्यू है, इनका योग कितना होगा चतुर्भुज का, चारों कोणों का 360 डिग्री होगा, ठीक है भैया। तो एक तो ये समीकरण हमारा बन जाएगा, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद अगर हमको इसके अंदर एक त्रिभुज जो दिख रहा है एस टी आर वाला जहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे तीनों जो है त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो कोण एस है इसका आधा लिया जा रहा है, इसका समद्विभाजक है तो, और जो कोण टी है वो पूरा लिया जा रहा है, यानी कि एस टी आर जो है वो लिया जा रहा है, और कोण आर का आधा लिया जा रहा है, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 2 से गुणा कर देंगे सभी में, तो कोण एस प्लस कोण टी जो है 2 बार आ जाएगा, तो 2 कोण टी हो जाएगा, और प्लस का आर कोण बराबर हो जाएगा कितना, 360 डिग्री के बराबर। अब चूंकि एस टी आर है तो जो कोण एस प्लस कोण आर है इसकी जो वैल्यू है वो 360 डिग्री, और माइनस जो है कोण टी है इसकी वैल्यू कितनी है, 32.5, यानी कि 65, इसमें से हम घटा देंगे तो कोण एस प्लस कोण जो आर बच रहा है उसकी जो वैल्यू है वो 295 डिग्री आ जाएगी। अब ये समीकरण हमारा दूसरा यहाँ पे मान लेंगे। अब कोण एस और कोण आर का मान हम जो समीकरण 1 माना था उसमें रख देंगे, तो कोण एस और आर का जब मान रखेंगे तो 295 इसकी जगह पे आ जाएगा जो लिखा हुआ है, और 295 अगर इस तरफ भेजेंगे तो 360 में से घटेगा, तो जो कोण पी और प्लस कोण क्यू का मान है वो आएगा कितना, 360 डिग्री माइनस का 295, जो कि कोण पी प्लस क्यू कोण बराबर 65 बचेगा डिग्री। अब चूंकि जो मान कितना है 6x और 7x है पी और क्यू का,
तो 6x इसका रख देंगे प्लस क्यू का 7x रख देंगे बराबर 65 डिग्री है। जोड़ेंगे तो 7 से 13, एक्स की वैल्यू जो है 5 डिग्री आएगी। और इनमें जो है अंतर भी सिर्फ एक्स का ही था, यानी कि सिर्फ 5 डिग्री का अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सवाल भी आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। बस इसके कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लेना। यदि किसी संख्या के 20%, किसी भी संख्या का जब भी मानते हैं तो एक्स संख्या मान लेते हैं, 20% दिया गया है तो 20/100 हो जाएगा। तो 72 में जोड़ा जाता है तो प्लस का 72 हो जाएगा। तो परिणाम वही संख्या यानी कि एक्स ही आ रही है। तो उसी संख्या का 75% ज्ञात करना है। सबसे पहले एक्स का मान लिखाएंगे, फिर एक्स का 75% निकाल देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2×5 = 10। तो जो है यहाँ पे x/5 आ जाएगा, प्लस का 72 है बराबर का x ऑलरेडी है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा। तो x प्लस जो है 72×360 आ जाएगा। तो x प्लस 360 आ जाएगा बराबर x इस तरफ है, तो इस तरफ भेजेंगे इसको तो ये 5x हो जाएगा। इस x को भी इस तरफ भेजेंगे तो 4x बचेगा। जब 4x बराबर 360 आएगा तो x की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे सॉरी, x का मान 90 आ गया है। तब इसका 75% निकालने के लिए 75/100 करेंगे तो एक 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से ये 15 बार, 5 से 2 बार, 15 नंबर 135 होता है। और 135 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा लगभग 67.5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 40 नंबर का। कह रहा है कि 18 आदमी 65 फीट गहरे कुएं को 4 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने आदमी 130 फीट गहरे कुएं को 6 दिन में खोद सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है m1 × d1 बटे में होता है w1 बराबर m2 × d2 बटे में होता है w2। यहाँ पे जो m है वो आदमियों की संख्या है, d जो है दिन की संख्या है, और w जो है वर्क यानी कि काम किया गया जो है उसकी है। इसी तरह से d2 है। देखो सबसे पहले m1 में हम जो है मेन है 18, दिन कितने लग रहे हैं 4, वर्क कितना है 65 बराबर m2 में लोग कितने हैं दिखा ले हैं, x है, दिन कितने हैं 6 हैं, वर्क कितना है 130 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो 65 से डायरेक्ट ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये डायरेक्ट 3 बार कट जाएगा, 3 से ये कितनी बार 6 बार कट जाएगा। तो जो x की वैल्यू है 6 चौका 24 निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल है 41 नंबर का। प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश किया है, अंत में 9,000 के लाभ में प्रखर का 1,200 रुपए का हिस्सा है। तो प्रखर का निवेश ज्ञात करना है। तो देखो चाहे निवेश का अनुपात हो चाहे लाभ का अनुपात हो, बराबर होता है। तो जब 9,000 रुपये टोटल है, जिसमें से जो प्रखर का हिस्सा है वो 1,200 रुपये है, तो बाकी का जो रिया का हिस्सा है वो रहेगा, यानी कि 7,800 रहेगा। तो 2 0 से 2 0, 2 से 0, और यहाँ पे करेंगे 12 पंचे 60, 12×72, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 13, 6 78, 6 दूनी 12, 2:13 के इसमें इनका जो है लाभ आ रहा है। तो इसी रेशियो में इनका जो है निवेश रहेगा। तो जब दोनों का योग 13 हो तो 15 कितने के बराबर दिया गया है 10,500 के, यानी कि जो एक रेशियो की वैल्यू है वो 700 के बराबर हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है प्रखर का निवेश जो कि 2 है, तो 7 दूनी 1400 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल है 42 नंबर का। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखो पिता की जो वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हम सन, और यहाँ पे लिख लेंगे फादर। कह रहे हैं कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है आज के समय पे। तो अगर पुत्र की x है तो पिता की जो है 3x हो जाएगी। यहाँ पे मान लेंगे x/3x। ठीक है। अब करें आज से 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। आज से कितने वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 घटा देंगे भैया दोनों के दोनों में से। 5 गुनी है तो 5/1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x-10 बराबर 5 दिया, सॉरी उल्टा कर दिया यहाँ पे 5/1 नहीं 1/5 आएगा। करेंगे तो 5x-50 बराबर करेंगे 3x-10। जो है 3x इस तरफ लाएंगे तो ये 2x बचेगा, 50x इस तरफ लाएंगे तो बराबर 40 आएगा। तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे 20 निकल के आ जाएगी। तो x बराबर जब 20 आ गया है तो वर्तमान आयु यहाँ पे दी गई है, तो सन की जो आयु है x के बराबर 20 आ जाएगी, यानी कि जो है 60 आ जाएगी। पूछ क्या रहा है 10 वर्ष बाद की आयु का योगफल पूछ रहा है। जब वर्तमान की 20 इसकी है तो 10 वर्ष बाद इसकी 30 हो जाएगी सन की, और फादर की जो है 10 साल बाद 60 की जगह 70 हो जाएगी।
दोनों के जोड़ेंगे तो 100 वर्ष आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। अगला जो है 43 नंबर का, 100 आदमियों के लिए इस तरह से होगा सवाल। 100 लोगों के लिए अगर 12 हफ्तों का राशन है तो 50 और आदमी उनके जुड़ जाते हैं तो कितना, जब 100 की जगह पे फिर कितने 150 लोग हो जाते हैं, कितने हफ्तों तक चलेगा, तो x हफ्तों तक चलेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 से ये कितनी बार, 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी कितना होता है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। अगला सवाल है, दिया गया है कि 9 और q का जो तृतीय अनुपात है वो r है। ठीक है, सबसे पहले तो तृतीय अनुपात का जो है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है b² / a होता है क्या, तृतीय अनुपात की जो वैल्यू है। तो यहाँ पे जो b² है वो q के बराबर है। देखो सबसे पहले क्या आगे सवाल में, यदि q प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो r का मान ज्ञात करो। प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो प्राकृतिक जो विषम संख्या है, विषम का पूछ रहा है, यानी कि 1 होती है, फिर 3 होती है और फिर 5 होती है, और इनका योग करेंगे तो टोटल 9 आएगा, जो कि q है, यानी कि q की जो वैल्यू है वो 9 है। तो q b है यहाँ पे, तो 9 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो 9² ए, पहले से हमको 9 दिया गया है, यानी कि तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, और यही r का जो है मान रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 45 नंबर का, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 176 मीटर स्क्वायर, इसके विकर्ण की लंबाई 18 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखो इसके लिए एक विकर्ण जो है, सॉरी एक आयत इस तरह से बना होता है, जिसका एक विकर्ण है जो कि 18 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसके जो है एक क्षेत्रफल दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल होता है L×B बराबर दिया गया है 176 सेंटीमीटर। वहीं फिर दिया गया है इसके विकर्ण की लंबाई जो कि होती है L² प्लस बी, जो कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है, बराबर इसका कर्ण का स्क्वायर होती है, तो कर्ण 18 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि परिमाप निकालना है जो कि होता है 2L + B, ये चीज आपको आती होगी। अब एक फॉर्मूला बनाएंगे इसके लिए, तो L प्लस जो B है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यह आ जाएगा L² प्लस का B² प्लस का 2LB। तो L² प्लस B² बराबर, तो 324 दिया गया है, यहाँ पे रख देंगे, प्लस 2LB, तो 2 इंटू यहाँ पे 176 LB की वैल्यू है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 352 और 324 आएगा, जो कि जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, L प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका जो वर्गमूल है तो L प्लस बी बराबर जो है वर्गमूल 26 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी 26, तो इसकी जो है ये जो आ गई है L प्लस बी आ गई है, क्योंकि 2L प्लस बी करनी है, तो 26 में 2 का गुणा कर देंगे तो 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं जो कि 46वें नंबर का है। देखो इस 46वें नंबर के सवाल में जो है ये समीकरण दिया गया है, जो कि मैंने अच्छे से दोबारा से लिख दिया है। तो के का मान देखना है, तो इसके लिए देखो सभी ऑप्शन का जो है मान रखना होगा। सबसे पहले 3/2 के में रख देंगे, में फिर 1 रख देंगे, फिर 5/2 रख देंगे, फिर 1/2 रखेंगे। तो मैंने एक एक करके जो है चेक कर लिया है, मुझे पता है कि 1/2 आंसर है, तो आप इस तरह से चेक करेंगे तो 1/2 तक लास्ट में पहुंचेंगे। खैर इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल साधारण विधि है जो कि आप भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले 1/2 के का मान रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 1/2 होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस इसका 1/2 करेंगे तो 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 1/1 3 की पावर 0 आ जाएगी, यानी कि इसका जो है 1 आ जाएगा, बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2/3 है, सेम टू सेम इसका करेंगे 1/2, तो यहाँ पे जो है कोष्टक में 5 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो इसका घट जाएगा, तो 5 की पावर 0 1 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 4 आ जाएगा, तो 4 बराबर 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर जाएगा। ये 4 हो जाएगा, 6 करेंगे तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर जाएगा 1/2, जो कि पहले से ही मुझे पता था। अब दो पूरक कोणों के मापों में 22 का अंतर है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो पूरक कोण क्या होते हैं, दो कोई कोण जिनका योग जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है भैया, दो कोणों का योग 90 डिग्री है, जबकि जो x और y में है इनका अंतर 22 का है। तो सबसे पहले तो 22 इसमें से कम कर देंगे, जो कि एक जो है कोण को मिल जाएंगे। अब बाकी का जो बचेगा कितना बचेगा, 68 बचा हुआ है, तो इसका आधा आधा करेंगे तो 34 इसको मिलेगा, आधा 34 ज्यादा वाले को मिलेगा। तो पूछ क्या रहा है, बड़े कोण का माप, तो जोड़ देंगे 3 2 5 56, यानी कि 56 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब यहाँ पे 48वें नंबर के सवाल में दिया है कि 1/20 10/80 का कितना प्रतिशत है। 10/80 को 80/10 लिखते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये नियम है। 20 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, और 1 0 से 0 कट जाएगा, तो 4 × 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला सवाल, समतल भूमि पर स्थित P बिंदु से मीनार शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची है तो मीनार के पास से P की दूरी ज्ञात करनी है। देखो कोई सी भी एक यहाँ पे हम जो है यहाँ पे एक मीनार बना लेंगे इस तरह से। अब कह रहा है कि बिंदु P मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे एक जो है उन्नयन कोण बनाएंगे, तो ये आ जाएगा कितना 30 डिग्री। ये तो 90 हमेशा होता ही है मीनार पे, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब कह रहा है कि तो मीनार के पास से बिंदु P की दूरी याद कीजिए। मीनार का पाद ये है जबकि बिंदु P ये है, इसकी दूरी याद करनी है। हमेशा 60 की जो सामने वाली होती है वो √3 होती है, 30 के सामने वाला 1 होता है और 90 के सामने वाला 2 रेशियो होता है। अब चूंकि ऊंचाई दिया गई है यानी कि h की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी 100 मीटर के बराबर है। जब एक बराबर यहाँ पे 100 मीटर है तो √3 के लिए √3 से गुणा कर देंगे, कितने 100 में कर देंगे। √3 की जो वैल्यू है 1.73 होती है, 100 से गुणा करेंगे तो 173 यानी कि 173 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। अगला और 50 नंबर का सवाल है, किसी वस्तु को 50% छूट पर बेचने के बाद में जो है लाभ है वो 30% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखो कोई भी चीज अगर मान लीजिए हम 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, अब लाभ प्रतिशत 30 रुपए है तो 130 रुपए कमाना है, क्योंकि 50% छूट दे रहा है यानी कि इससे डबल उस पर लिखा होगा उसने, यानी कि 260 रुपये उसने MRP डाल दी होगी जो कि इस पे अंकित मूल्य होगा। तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है, तो 100 से सीधा 260 हो रहा है, यानी कि 160 रुपये 160% बढ़ाया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये हमारा 50वां आखिरी सवाल था, लेकिन इससे पहले हमने एक बीच में जो सवाल छोड़ा था, यहाँ पे सवाल नंबर शायद 35 था, तो 35 नंबर सवाल जो छोड़ा था, तो ये वाला सवाल सबसे पहले हम कर लेते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा डाटा दिया रहता है तो ऐसे सवाल को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये जो है सारणी बननी होती है ऐसे सवालों के लिए, तभी मैं कह रहा था कि जगह ज़्यादा होती है। तो जगह बचाने के लिए मैंने आपको एक जो है सामने इमेज लगा दी है जिसमें ग्राफ बना हुआ है, उसमें ये सारा का सारा आंकड़ा लिखा हो जाता है। उसके बाद बगल में आवृत्ति लिखी जाती है, उसके बगल में फिर उससे आधार पे संचयी जो है आवृत्ति निकालनी होती है, जो कि ऊपर की संख्याओं को जोड़ते हुए निकालते हैं। तो आपको ग्राफ ऊपर दिख रहा होगा जिसमें आपको आवृत्ति और संचयी आवृत्ति दिख रही होगी। इसके बाद जो चीज़ निकालनी है हमको, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो फॉर्मूला निकालने के लिए देखो जो यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका पूछी जा रही है ना, तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस लगाते हैं कोष्टक के अंदर n/2 होता है, इसका मतलब बताएंगे। फिर संचयी वारंता माइनस में और फिर यहाँ पे आवृत्ति हो जाती है और गुणा में H होता है। अब इनका मतलब जो है होता है, तो जो n यहाँ पे L दिया गया है, तो जो हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो आवृत्ति होती है उसकी जो मानी है संख्याएं, उसकी निचली सतह L होती है यानी कि लोएस्ट, तो 145 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। प्लस करेंगे n क्या होता है कुल अवलोकन, जैसे कि 18 ये हो गए, 7 25 ये हो गए, 4 ये हो जाएंगे तो 29, और 11 हो जाएंगे तो 40, 6 ये हो जाएंगे तो 46 और 5 51 है। तो 51 n की वैल्यू है तो n/2 करेंगे तो 25.5 हो जाएगा। माइनस की CF यानी कि जो संचयी आवृत्ति होती है, तो CF संचयी आवृत्ति टोटल जो है कितनी है इसकी, तो जो हमने यहाँ पे माना है कितना 145 से जो है यहाँ पे जो माना है 18 बार, तो इससे पहले की जो संचयी बारंबारता होती है जो कि जुड़ के आती है, जो 4 और 7 जुड़ के 11 हुई होगी, तो ये 11 हो जाएगी। फिर यहाँ पे बारंबारता की बात हो रही है यानी कि जो हमने ज़्यादा लिया है तो ये 18 है इसकी, यहाँ पे 18 से भाग दे देंगे, कोष्टक बंद। ऊंचाई है, ऊंचाई कहाँ की, जो क्लास की चौड़ाई होती है, यानी कि इनके बीच में जो अंतर है 45 से 150 के अंतर कितना है 5 का है, तो 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 145 तो ये है ही है, तो 145 तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 25.5 में से 11 घटाएंगे तो 14.5 आएगा, और तो यहाँ पे 18 से भाग होने के बाद 5 से गुणा भी हो जाएगा। तो ओवरऑल जब हम इस संख्या को निकालेंगे तो 14.5 में जब 18 का भाग देंगे तो इससे पहले 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 14×5 यहाँ पे आ जाएगा 72.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे 145 प्लस करेंगे तो 72.5/18, तो 18×4 4 दशमलव कुछ आएगा, तो 145 में यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो जो माध्यिका है वो 149.03 के समथिंग आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे माध्यिका का मान तो निकाल लिया है और पूछा क्या जा रहा था, एक्चुअली x का मान पूछा गया था, तो 143 प्लस x है, तो x का मान निकालने के लिए 143 में से घटा देंगे तो 6 दशमलव कुछ आएगी, 6.03 आ जाएगी। तो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा।
अगला सवाल इसके अलावा है ही नहीं, तो यही हमारा आखिरी सवाल था। दोस्तों ये थी हमारी 17वें नंबर की क्लास। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर ये क्लास पसंद आई है तो जो हमारे 100 लाइक का टारगेट है वो पूरा कर दो। पिछली 6 वीडियो से 100 लाइक नहीं हो रहे हैं, और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्लास जो है अब जब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे उस सभी क्वेश्चंस आपको अगर आने लगेंगे तो आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम में पूरे से पूरे मैथ में मार्क्स लेके आ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था। चलिए फिर मिलेंगे अगली 19वीं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।